हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों पढ़ाने के बाद इनके पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। तो आज हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग पुनः एक नए टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि देखा जाए 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य का उद्भव विकास। ये क्लास मेरी दोनों इसके बाद होंगी, यानी कि आज पहले पेपर सॉल्व करवाएंगे और पेपर आप लोग ज़रूर से ज़रूर अच्छी तरीके से सॉल्व करें, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीजीटी, सभी के लिए लाभदायक होगा। और आप लोग खुद देखेंगे कि जो पेपर हम करवा रहे हैं विगत वर्ष में यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे मैंने इसमें डाले हैं जो आने वाली परीक्षाएं जो भी हमने बताई हैं वहाँ से ये प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि दिया है कि बौद्ध, देखो ध्यान देना इस जगह, दिया है कि बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है। पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर बस यही हमें पकड़ना है। तो ये दिया महायान बौद्ध मत का विवरण दिया है, हीनयान बौद्ध मत का विवरण दिया है, संघ के नियम दिए हैं, राजा मिनांडर के प्रश्न दिए हैं। देखो, महायान बौद्ध मत का विवरण ये इसमें नहीं मिलता। ठीक है, महायान बौद्ध मत ये कब चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था, इसको अलग कर दिया गया। हीनयान ये भी चतुर्थ बौद्ध में। इसके बाद संघ के नियम जो है, पतिमोक्ष जब आ जाए पातिमोक्ष, तो इसका अर्थ यही हो जाएगा कि संघ के नियम, कि संघ बौद्ध धर्म का जो संघ था उसके अपने एक नियम होते थे कि संघ में वही लोग प्रवेश करेंगे जो लोग, जैसे कि चोर ना हो, दूसरी चीज किसी असाध रोग से पीड़ित ना हो, और यानी कि कोई हत्या ना की हो, है ना। इस तरीके से इन चीजों से अगर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस संघ में नहीं लिया जाएगा। यानी कि संघ के अपने एक नियम होते थे और उसी नियम के अनुसार संघ में प्रवेश होता था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। और मिनांडर को मैंने बताया कि भारत में जब राजा मिनांडर आया तो ये किस वंश का था, तो ये किस वंश का था, कुजुल कन्फ्यूशस। जैसे कि देखो ध्यान देना कि मिनांडर जो था इसने सबसे पहले सोने की, ये हिंद यवन शासक था, हिंद यवन, ये हिंद यवन शासक था। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले अगर आ जाए कि सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था, तो आप तुरंत लगाएंगे हिंद यवन था। हिंद यवन राजा थे और हिंद यवन का राजा कौन था, तो मिनांडर था। अब ये समझ लो कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले राजा कौन थे, तो हिंद यवन, और पर्टिकुलर उसका नाम पूछा जाए तो मिनांडर को लगाएंगे। और सोने के सिक्के अगर नियमित रूप से जारी करने वाले कौन लोग थे, तो कुषाण को लगा के आएंगे। और भारत में अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तब भी कुषाण लगाएंगे। और ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, किस वंश के लोगों ने, तो गुप्त वंश। अब गुप्त वंश में राजा भी पूछ दिया जाए कौन था, तो उसको भी याद रखना कि याद, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कुमारगुप्त जो था, कुमारगुप्त इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। और इसी के समय बयाना में भरतपुर में, यानी कि एक सोने का बहुत बड़ा ढेर मिला था। ये कहाँ पर था, राजस्थान में, और राजस्थान के भरतपुर जिले में था। ठीक, तो अब आपने देखा एक जगह से कई क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए, तो ये चीज। अब अगला फिर आप क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन।
कि महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थीं। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध था? महायान बौद्ध मत से संबंध किसका था? तो यहां दिया है माध्यमिक योगाचार, विज्ञानवाद, स्थाविरवाद, महासंघिक थेरवाद दिया है, और आचारवाद और सर्वस्तिवाद। तो ये याद रखना कि माध्यमिक और योगाचार, जब ये क्वेश्चन दे दिया जाए आंसर तो आपका यही होगा। महायान बौद्ध मत है ना, दार्शनिक शाखाएं ये दो थी, ठीक, माध्यमिक और योगाचार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। और ये दोनों शाखाएं जो हैं ये याद रखना कि महायान शाखाएं से हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में सर्वस्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? है ना, कहां पर प्रबल था? तिब्बत नेपाल में, या मथुरा कश्मीर में, बर्मा थाईलैंड में, बिहार बंगाल में? जब सर्वस्तिवादी अगर ये शब्द पूछा जाए संप्रदाय, तो कहां पर था? मथुरा और कश्मीर में। कहां संबंध था? मथुरा और कश्मीर। अब देखो याद रखना कि मथुरा में कनिष्क ने बौद्ध मत की खड़ी हुई एक प्रतिमा बनवाई, जो चोंगा पहने हुए। तो ये चीज याद रखना, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और एक चीज याद रखना कि जो कनिष्क था, इसी के समय बौद्ध मठों का निर्माण चालू हुआ था। और कनिष्क जो था पहले शैव मत का अनुयायी था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, और कहा जाए इसके समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। और इसके बाद एक चीज और याद रखना कि भीमसेन भी किसी के समय आया था। तो वो किसके समय? हर्षवर्धन के समय। उसने खुद कहा कि वास्तव में एक महान राजा जो पहले शैव मत का अनुयायी था, जिसने कई युद्ध लड़े, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, और इसके समय बहुत ज्यादा धर्म प्रचार हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी देखो क्वेश्चन आ ही गया। सम्राट कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक विराट बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? अध्यक्षता पूछ रहा है। जब अध्यक्षता अगर पूछे, तब हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ दिया वसुमित्र दिया है, नाग शेर दिया है, संरक्षक दिया, अश्वघोष दिया है। तो यहाँ पर याद रखना कि वसुमित्र हो जाएगा। देखो अध्यक्षता की बात करेंगे तो वसुमित्र ने अध्यक्ष थे। और मित्रों याद रखना कि इसी में एक उपाध्यक्ष भी था। उपाध्यक्ष कौन था? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो अश्वघोष को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो एक अध्यक्ष, ये तो प्रेसिडेंट हो गए, और ये उपाध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष की बात करें तो इनको लगाना, और उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष को लगाना, ठीक है। और इसी जगह यानी कहा जाए हीनयान और महायान दो भागों में डिवाइड हुआ था। हीनयान और महायान, महायान दो भागों में यहीं पर डिवाइड हो गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति के साथ लेख बोधों तथा ताम मुद्राओं पर लेख शकमानो बोधों का प्रचलन प्रारंभ किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि दिमित्रस दिया है, हुविसिक दिया है, कनिष्क दिया है, बिम कन्फ्यूशस दिया है। जब ये चीज पूछी जाए तो आप तुरंत कनिष्क को लगाएं। किसको लगाएंगे? कनिष्क को। कनिष्क ने प्रारंभ किया था। अब देखो एक चीज याद रखना कि बिम कन्फ्यूशस ये शैव धर्म का था। किस धर्म का था? तो शैव धर्म का था, ठीक है। तो बिम कन्फ्यूशस शैव धर्म का था। अब देखो कनिष्क ये तो पहले शैव धर्म का था, लेकिन बाद में इसने कौन धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब एक चीज और
कि विम कन्फ्यूशस सबसे पहले कौन आया था, तो याद रखना कुजुल कन्फ्यूशस आया। तो कुजुल कन्फ्यूशस जब आया, कुजुल कन्फ्यूशस, तो कुजुल कन्फ्यूशस के विषय में याद रखना, यहां पर देखो ये चीज याद रखना, कुजुल कन्फ्यूशस का, कुजुल कन्फ्यूशस ये कट्टर बौद्ध था, ठीक है, कट्टर ये बौद्ध धर्म का था। और कहा जाए इसने कौन सी मुद्राएं चालू की थी, तो तांबे की, इसने तांबे की मुद्राएं चालू की थी, ठीक है। सबसे पहला शासक ये कुजुल कन्फ्यूशस था। फिर इसके बाद विम आएगा दूसरा शासक, फिर इसके बाद तीसरा शासक कौन आएगा, कनिष्क आ जाएगा, और चौथा शासक कौन आएगा, चौथा शासक तब हुविशिक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए भाई, तिब्बती परंपरा के अनुसार किसने बौद्ध धर्म के थेरवाद मत की स्थापना की थी, थेरवाद मत की, तो नालक दिया है, महाकश्यप दिया है, नागार्जुन दिया है, मोगलीपुत्तिस दिया है। तो महाकश्यप के समय ये थेरवाद, यानी कि ये कहां पर, तो ये याद रखना ये उज्जैन में, कहां पर, तो उज्जैन में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला, उज्जैन से संबंध था इनका। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है, तो देखो सांची स्तूप दिया, अमरावती दिया, भरूच दिया है, पिपरवा दिया, तो ये पिपरवा हो जाएगा। प्राचीनतम ये हो जाएगा पहले पे, फिर दूसरे पे ये हो जाएगा, दूसरे पे ये हो जाएगा, तीसरे पे ये हो जाएगा, चौथे पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्रम याद रखना, क्रम भी पूछ दिया जाता कभी कभी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध मठ की चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया गया था। इस विश्वकोश का क्या नाम था, इस विश्वकोश का क्या नाम था, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो महावग दिया है, प्रज्ञा परमिता सूत्र दिया है, आयरिस वक दिया है, महाविभाषा दिया, तो महाविभाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, महाविभाषा, चतुर्थ महा यानी किसमें, महासभा में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अलार कलाम कौन थे, तो बौद्ध के एक गुरु थे या एक शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए राजपाट त्याग दिया था। बुद्ध के एक, देखो यहां पर बुद्ध के एक शिष्य थे या एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे। तो ये कौन थे, अलार कलाम, तो बुद्ध के गुरु थे। यानी कि कहा जाए अलार कलाम से, यानी कि बुद्ध ने क्या की थी, शिक्षा ली थी इनसे, ठीक है। तो इनके गुरु हो जाएंगे महात्मा बुद्ध के, ठीक। तो ये चीज याद रखना, कई बार पूछा भी गया है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया है आयक्ष स्तंभ कहाँ लगाए गए हैं, बिहारों के भीतरी भाग में, स्तूपों की मेड़ी पर, या चैतों के मंडलों के भीतरी भाग में, या स्तूपों के अंडभाग में। तो ये कौन सा हो जाएगा, स्तूपों की मेड़ी पर ये लगाए गए थे, ठीक है, आयक्ष स्तंभ। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध केंद्र बुद्ध के जीवन में उनसे सीधे रूप से संबंध नहीं था। सीधे रूप से संबंध कौन नहीं था बुद्ध के, देखो राजगिरह ये था, सांची, उर्वेला, सारनाथ, देखो सांची ये नहीं था, ठीक, राजगिरह ये भी था, उर्वेला जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ जहां उपदेश दिया, राजगिरह यहां भी उपदेश दिया था, लेकिन ये अशोक से था, किससे था, अशोक से। तो ये चीज याद रखना, ये तीनों थे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अगला देखिए भाई, अगला दिया है 12वां क्वेश्चन,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12वां, और कई बार पूछा गया है कि बौद्ध संघ में स्थाविरवादी यानी कि स्थिरवादी और महासंघिक, देखो हमने बताया था कि RVP पहली बौद्ध संगीत, दूसरी बौद्ध संगीत, तीसरी बौद्ध संगीत, चौथी बौद्ध संगीत। तो पहली में आपका क्या हुआ था, सुत पिटक, और विनय पिटक, और दूसरी में स्थाविर और महासंघिक, महासंघिक, और तीसरे में अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, और चौथे में हीनयान महायान, हीनयान और महायान। ये हो, तो ये आप लोग याद रखिए, कभी कभी पूछ दिया है कि प्रथम बौद्ध संगीत में क्या किस भागों में डिवाइड हुआ, तो सुत पिटक विनय पिटक, दूसरे में स्थाविर महासंघिक, तीसरे में अभिधम पिटक, चौथे में हीनयान महायान। तो मित्रों इसमें स्थाविर और महासंघिक दिया है, तो ये दूसरा वाला हो जाएगा आपका, ठीक। दूसरी बौद्ध संगीत, और दूसरी बौद्ध संगीत काला शौक के समय हुई थी, ये भी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है, उपसंपदा, है ना, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि उपसंपदा का तात्पर्य क्या है ना। तो बौद्ध भिक्षु दिया है धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था, ठीक है, क्या दिया है, अंतिम अवस्था। बौद्ध धर्म में आरंभिक धर्म परिवर्तन दिया है, बौद्ध मत से संबंध संपत्ति दिया है, बौद्ध मत को दान देने में अर्जित धार्मिक पुण्य दिया है। तो मित्रों याद रखना, उपसंपदा अगर पूछा जाए तो बौद्ध धर्म के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था दिया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रचार प्रसार अग्रणी रूप से भाग लिया था, कौन थे जिन्होंने अग्रणी रूप से भाग लिया था, वो कौन व्यक्ति थे, अतिश थे, वसुबंध थे, अशंग थे, या कुमारजीव। देखो एक चीज याद रखना कि मध्य एशिया और चीन की बात कर रहे हैं, और महायान बौद्ध का, तो याद रखना कुमारजीव थे, इन्होंने प्रचार किया था मध्य एशिया चीन में। महायान बौद्ध के ये मतलब क्या थे, अग्रणी थे, और इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। ये अनुयायी थे महायान बौद्ध धर्म से, ठीक है। और महायान को हमने बताया था आपको पहले कि हीनयान और महायान जब चतुर्थ बौद्ध संगीत में डिवाइड हुए, तो महायान वाले लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते हैं, और हीनयान लोग जो हैं इन्हें एक महान पुरुष के रूप में मानते हैं। और महायान लोगों ने ही मठों का यानी कि बनना प्रारंभ उन्हीं की देन थी, ठीक है, और कनिष्क ने चालू किया। फिर अगला क्वेश्चन, बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन कहाँ दिए गए। अब प्रवचन या उपदेश कहेंगे, है ना, उपदेश कहाँ दिए, ये चीज तो याद रखना। सारनाथ दिया है, राजगृह दिया है, कौशाम्बी दिया है, श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में दिए थे। अब श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी, तो कौशल की राजधानी थी। अब यहाँ का राजा कौन था, तो याद रखना प्रसेनजित, बुद्ध के समय प्रसेनजित थे, ठीक है, बुद्ध के समय प्रसेनजित थे, लेकिन स्थापना की बात करें तो महाकौशल था, महाकौशल। लेकिन बुद्ध के समय पूछा जाए तो प्रसेनजित को लगाएंगे, ठीक है। और प्रसेनजित का लड़का ही विडब हुआ था, यह भी मैंने बताया था, विडब, ठीक। तो ये चीज आप लोग याद रखना। सर्वाधिक उपदेश
श्रावस्ती में दिया, अगर श्रावस्ती ना दिया हो, कौशल इस जगह दिया होता तो कौशल ही लगाते, ठीक है। तो कभी कभी श्रावस्ती ना देके कौशल राज दे देते हैं, राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चैत्य गोलाकार है। अब गोलाकार की बात कर रहा है, कैसा है गोलाकार, तो ये गोलाकार चैत्य पूछा जाए कभी भी तो काल दिया, विदिशा है, जुन्नूर है, भुज, तो जुन्नूर है ना, कौन सा हो जाएगा, जुन्नूर वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति लगभग एक ही समय में कहाँ बनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि एक ही समय में मूर्तियां कहाँ बनी थी, तो अजंता अमरावती में दिया है, मथुरा और गंधार दिया है, मथुरा अमरावती दिया, गंधार अजंता दिया। तो मित्रों याद रखना कि मथुरा और गंधार में एक ही समय इनकी मूर्तियां बनी हुई थी, ठीक है, मथुरा में। और मथुरा में कनिष्क के समय याद रखना कि कनिष्क ने बौद्ध की खड़ी मूर्ति एक चोंगा पहने हुए वो बनवाई थी, ठीक है। अगला कि बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देश होता है। धर्मचक्र प्रवर्तन दिया है, जन्म मृत्यु के चक्र में विश्वास, या चक्रवर्ती का व्यक्तिगत धर्म, या बुद्ध की निर्वाण की प्राप्त, या बुद्ध का प्रथम उपदेश। देखो प्रथम दिया है उपदेश। मैंने आपको उस दिन लेक्चर में बताया कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो इनके 5 साथी थे जो साथ छोड़कर चले आए थे, इसके बाद वो कहाँ आए, तो सारनाथ आए, वाराणसी, और वहाँ आए और वहीं पर यानी कि स्थायी रूप से रहने लगे। तो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था और ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले वो वहीं पर आए जहां उनके साथी थे 5 जो साथ छोड़कर आए, वहां उन्होंने पहला उपदेश उनको दिया, वही उपदेश उनका धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। और कहा जाए महाभिनिष्क्रमण अगर आप पूछा जाए तो ग्रह त्याग को कहा जाता है, और महापरिनिर्वाण पूछा जाए तो उनका अंतिम यानी कि जब मृत्यु हुई थी। तो ये 3 चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किन बातों को नहीं मानते थे। अब ये देखो किन बातों को नहीं मानते थे, यज्ञों की फलोत्पकता ये भी नहीं मानते थे, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता ये भी नहीं मानते थे, वेदों की प्रामाणिकता ये भी नहीं मानते थे। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। देखो इन्होंने पुनर्जन्म और कर्म दोनों को माना था, पुनर्जन्म भी होता है कर्म, ठीक है, इन दोनों को माना था, लेकिन ये चीजें जो 3 दी हैं इनको नहीं माना, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तूप के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें गलत कौन सा है, इसको गलत वाले का हमें छांटना है, इसमें कौन सा गलत है ना। इसमें चारों ओर वेदिकाएं रहती थी, इसके साथ प्रदक्षिणा पथ रहता था, इसमें गर्भगृह होता था, इसके ऊपर छत रहता था। तो गलत का अगर पूछा जाए तो इसमें गर्भगृह नहीं होता था, बस यही वाला गलत है, ठीक है। देखो इसमें चारों ओर वेदिकाएं लगी होती थी स्तूप में, ठीक है, चारों ओर वेदिकाएं भी होती थी, और इसके साथ ही प्रदक्षिणा के पथ भी रहता था, और ऊपर एक छत्र लगाया जाता था, एक ऊपर छतरी टाइप की लगाई जाती थी, ये पहचान होती थी मठ की, ठीक है। तो ये 3 चीजें, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सी आंसर आपका गलत है। इसमें बौद्ध जो मठ है इसमें गर्भगृह नहीं होता था, स्तूप जितने भी बनाए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, स्तूप में
नहीं होता था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हमने ये आपको कई बार बताया और कई बार कोडिंग से भी समझाए हैं जब मैंने पढ़ाया था कि निम्नलिखित 4 स्थानों पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। अब इसका एक सूत्र याद रखो, RVPK। आर से हो जाएगा राजगिरा हो जाएगा, और वी से वैशाली हो जाएगा, और पी से पाटलिपुत्र हो जाएगा, और के से कुंडलवन कश्मीर हो जाएगा। कुंडल वन कश्मीर, तो कश्मीर हो जाएगा। तो आपको ये पूरा सूत्र से निकल आएगा, ठीक है। जो मैंने सूत्र बताया कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। अगला देखिए, परंपरा के अनुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकचायन कहाँ थे? महाकचायन कहाँ थे? तो देखो हमने आपको कई बार बताया, देखो यहां पर समझ लो कि महाकचायन ये महात्मा बुद्ध के कौन थे? शिष्य थे। अब महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, और महात्मा बुद्ध से उज्जैन का जो शासक था उसका नाम था क्या नाम था? प्रघोत था। चंड प्रघोत, पूरा नाम याद रखना, चंड प्रघोत था। तो प्रघोत ने महात्मा बुद्ध से आग्रह किया था कि मेरे राज्य में आकर अपने यानी कि उपदेश, अपने प्रवचन एक बार यहाँ की जनता को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी यानी कि उस समय काफी वृद्ध हो गए थे, तो जाने में असमर्थ हैं। मैं अपने एक प्रिय शिष्य को भेज रहे हैं, उसका नाम क्या था? महाकचायन। तो महाकचायन गए थे और उन्होंने प्रघोत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। याद रखना कि बौद्ध धर्म में दीक्षित प्रघोत को किया, और प्रघोत की ही कन्या यानी कि कहा जाए वासुदत्ता, उसका विवाह कौशाम्बी यानी कि जो वत्सराज की राजधानी थी उसका राजा उद्यन था, उसी के साथ किया गया था, मतलब हो गया था। और कहा जाए कि पहले तो अनुमति नहीं दे रहे थे, और इसके बाद चूंकि उनकी बेटी जो प्रघोत की थी उद्यन से प्यार करती थी, तो दोनों लोगों ने बाद में मित्रता हो गई और कहा जाए विवाह कर दिया, ठीक है। तो ये कुल मिला के युद्ध टल गया था। अगर ऐसा न होता तो निश्चित है युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती थी। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कहा जाए कि महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित हैं? अब दिया है अष्टादश धर्म, 9 धर्म, शत धर्म, पंच धर्म। तो ये पंच धर्म से किससे, जीव किससे निर्मित है महासंघिकों के अनुसार? तो याद रखना पंच धर्म से, ठीक है। ये भी पूछा गया है, ये समीक्षा अधिकारी में और असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी, देखो चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे? कौन लोग करते थे? भगवत धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, शैव धर्म के। तो बौद्ध धर्म के लोग, ठीक है। कौन धर्म के लोग पूजा करते थे? तो बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपोषित का आचरण कौन करते थे? उपोषित का आचरण कौन करते थे? ये कई बार पूछा गया है। ब्रह्म वस्तुओं के आनंद प्रतीकात्मक त्याग के रूप में काल्पनिक, अपनी शक्त पूरा अंग के रूप में तांत्रिक, सभा में बौद्ध भिक्षु, या नियमित कालीन उपवास द्वारा ब्राह्मण धर्मनाई की विद्याएं। तो देखो ये चीज हमने कई बार बताया था आपको कि सभा में जो बौद्ध भिक्षु होते थे, सभा में जो बौद्ध भिक्षु थे
वही लोग इसको अपनाते थे आचरण। ठीक है, उपोषित का आचरण कौन अपनाते थे? तो सभा के जो थे बौद्ध भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षु थे वही इसका पालन करते थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व पंच स्कंदों से निर्मित है, यह सिद्धांत किससे संबंध है? बहुत अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दिया मोकलीपुत्र घोषाल दिया है, पारसनाथ दिया है, महावीर दिया है, बुद्ध दिया है। तो जब ये आ जाए पंच स्कंदों से निर्मित ये सिद्धांत, तब ये इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए, देखो मोकलीपुत्र घोषाल होंगे नहीं, पारसनाथ होंगे नहीं, ये लोग क्या हैं, जैन धर्म के हो गए, महावीर स्वामी होंगे नहीं, तो ये किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पारसनाथ ये 23वें तीर्थकार थे और ये 24वें तीर्थकार थे, और ये संबंध जब स्कंद पंच स्कंद वाली बात आती है तो बौद्ध धर्म को आप लोग लगा के आए, यही क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है ना? तो अष्टांग मार्ग ये कई बार पूछा गया है कि किसका उदाहरण है। तो महापरिनिर्वाण सूक्त है, दीपवंश है, दिव्यावदान है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है। देखो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि प्रथम उपदेश, जब प्रथम उपदेश होता है महात्मा बुद्ध का, इसको हमने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना है। किसके रूप में? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन ये किन्हें दिया गया था? तो 5 अपने शिष्यों को दिया गया था, जो 5 शिष्य इनको साथ छोड़कर चले आए। और ये कहाँ दिया गया था? तो ये मालूम है वाराणसी में, बनारस है ना, वाराणसी। तो ये चीज याद रखना कि वाराणसी में दिया गया। और ये जब उपदेश प्रथम उपदेश दिया, अब लेकिन ये आता है सर्वाधिक धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिए? तो याद रखना श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए? श्रावस्ती। अब ये कहाँ की राजधानी थी? तो कौशल की थी। अब कौशल का हमने ये भी बताया, उस समय बौद्ध के समय राजा कौन था? तो प्रसेनजित था। कौन था? प्रसेनजित। यह भी एक बहुत महान शासक था, और इसका युद्ध भी होता है अजातशत्रु से। किससे युद्ध हुआ था? अजातशत्रु से युद्ध हुआ। एक बार इसने पराजित कर दिया, लेकिन बाद में अजातशत्रु ने पराजित कर दिया। दोनों में मित्रता हो जाती है और अपनी पुत्री का विवाह भी कर देता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ये आप लोग देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नागार्जुन के शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया था। देखो नागार्जुन का अगर पूछा जाता है तो किससे? योगाचार से, सूत्रांतिक से, माध्यमिक में, या वैभाषिक से। तो देखो जब नागार्जुन को शून्यवाद कहा जाए तो माध्यमिक से संबंध था इनका। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता। मित्रों याद रखना, कई बार पूछा गया, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता? आइंस्टीन। तो याद रखना ये नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, और महायान बौद्ध धर्म की स्थापना भी की थी इन्होंने, महायान बौद्ध धर्म की स्थापना भी की थी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि बिहार को किसने भूमिदान दिया था? देखो अब ये शैलेंद्र चूड़ामणि बिहार के है ना, किसने भूमिदान दिया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, पांड राजा सुंदर पांड, चोल राजा कुलुंतुक प्रथम, पाल राजा देवपाल। अब ये देवपाल, देखो एक चीज याद रखना, एक था पाल वंश, ये है पाल वंश, इसका संस्थापक था गोपाल। गोपाल के बाद कौन आया? धर्मपाल। और धर्मपाल के बाद कौन आया? देवपाल। और देवपाल के बाद कौन आया? महिपाल। तो मित्रों याद रखना कि देखो पाल वंश था और ये लोग कट्टर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये चीज पहली चीज याद रखना कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक, दूसरी चीज गोपाल तो संस्थापक हो गया। क्या हो गया? ये संस्थापक हो गया। धर्मपाल के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यानी कि त्रिपक्षीय अगर देखा जाए
त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय हुआ? तो इसी के समय हुआ था। देवपाल ने ये जो भूमिदान की प्रथा चालू करी, यानी कि बौद्ध धर्म को दिया, तो देवपाल ने दिया। किसने? देवपाल ने। और मायपाल यानी कि राजेंद्र जो था प्रथम चोल वंश का शासक, उसने इसको पराजित किया था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजेंद्र ने किसको पराजित किया था, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब दिया अगला क्वेश्चन, एक विशाल बौद्ध विहार का स्थल सोमपुर कहाँ है? सोमपुर कहाँ पर है? तो याद रखना कि पश्चिमी बंगाल दिया है, दक्षिणी बंगाल दिया, उत्तरी बिहार दिया है, पूर्वी बिहार दिया। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना कि ये पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। सोमपुर, देखो याद रखना, एक सोमपुर है और एक भागलपुर है, ये दोनों यानी कि बौद्ध धर्म से संबंध है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो मित्रों, ये रहे आज के क्वेश्चन, आप लोग इनको अच्छे से समझ गए होंगे, और मेरा मानना है कि आप लोग इनको जरूर रिवाइज करके जाइए। यहाँ जो मैंने बताया आपको है, यहाँ से कई प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपको इसी टाइप के अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक जैन धर्म से, अभी बस थोड़ी देर में।